दुनिया में इंसानी अज़ा की गैर कानूनी पैवंदकारी का सिलसिला जारी है, वहीं पाकिस्तान में भी कुछ मफाद परस्त अनासिर इंसानी जानों से खेल जाने के मौके की तलाश में लगे रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जोया मलिक और आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल। किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले किस तरीके से इंसानी जानों के साथ खेल रहे थे। एक एनजीओ जो मुफ्त इलाज कराए जाने के नाम पर एक इंतहाई घिनौना धंधा कर रही थी। आज की ये कहानी आप सबको चौंका देने वाली है। ये क्या हो गया? ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। प्लीज आंखें खोलो, आंखें बंद ना करो। प्लीज कोई पानी पिला दो, पानी पिला दो। मेरे बेटे की तबीयत नहीं ठीक। पानी ये लो मेरे पानी पियो, पियो पियो पानी पियो, पानी पियो। तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। पानी पियो प्लीज। मेरे बेटे आंखें खोलो, आंखें बंद ना करो। तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। कोई रिक्शे को रोको, कोई रिक्शे को रोको। मेरे बेटे आंखें बंद ना करो, तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। आंखें खुली रखो। मेरे अल्लाह, मेरे लाल को क्या हो गया? मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। गैर कानूनी ट्रांसप्लांट इस शहर से मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन अब ये नया ग्रोह दर्द सर बन गया है। जब तक इसका इलाज नहीं होगा दर्द सर बनता रहेगा। इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास? सर राइट नाउ तो इतनी इन्फॉर्मेशन है कि बैरून मुल्क और ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट से कुछ लोग यहाँ आकर गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी कर रहे हैं। अगर गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी हो रही है तो फिर यकीनन लोग गुर्दे भी बेच लेंगे। इस ग्रोह के पास किडनी डोनर्स मौजूद हैं, इसलिए तो ये गैर कानूनी धंधा कर रहे हैं। गुर्दा खरीदने वाले गैंग के लोग जो हैं वो ज़्यादातर हॉस्पिटलों के बाहर, बस अड्डों, फैक्ट्री एरियाज, गरीब इलाकों या फिर चाय के ढाबों पर मौजूद होते हैं। यस सर, लास्ट टाइम भी हमें इस गैंग के कुछ लोग इन्हीं जगहों से मिले थे। हाँ तो ठीक है, हम दोबारा उसी फार्मूले को अप्लाई करते हैं। आप उन सब जगहों पर अपने इन्फॉर्मर्स को एक्टिव करें और जो जगह ज़्यादा मशकूक हैं वहाँ पर आप लोग खुद जाएं। राइट सर। और वहाँ जाकर गुर्दा बेचने की बात करें। मुझे यकीन है कि उस गैंग का कोई ना कोई बंदा हमारे जाल में ज़रूर फंसेगा। ओके सर। लेकिन याद रहे, हमें इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट के खिलाफ बड़ी तेज़ी से काम करना होगा, क्योंकि ताखीर से कोई जानी नुकसान भी हो सकता है। ओके सर। No! 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 I don't want to listen your these all rubbish answers. Understand? ये गरीबों की बस्ती में मेडिकल कैंप लगाने पर जो करोड़ों रुपए के एक्सपेंडिचर्स हुए, ये किसके अकाउंट से इसकी पेमेंट हुई? मेरे अकाउंट से, मेरे अकाउंट से ना। और सारी मीडिया कवरेज मुकामी एमपीए ले गया। आप लोग कहां थे? मैं पूछता हूं, आप लोग कहां थे?
सोए हुए थे क्या या नशे में थे आप लोग? ट्राई टू अंडरस्टैंड, मिस्टर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट्स ऑल। हाँ डॉक्टर शुजात, बोले। तो क्या आपने मुझे सिर्फ इतनी बात बताने के लिए कॉल की है? भाई आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे? भाई मेरे गुर्दे नकारा होते जा रहे हैं और आप लोग मेरे लिए एक डोनर तक तलाश नहीं कर पा रहे। बाकी काम आप क्या खाक करेंगे? मेरी तबीयत मुसलसल खराब हो रही है। I will wait for your call. चाय ले आओ यार। जरा मीठा ज्यादा रखना भाई। उठाओ। उठो बाबा जी उठो। शाबाश। पानी पिए। बाबा जी को तो बहुत तेज बुखार है। बाबा जी वो सामने अस्पताल है, वहाँ से जाकर दवाई लें। हाँ भाई। बहुत बुखार है। ओ भाई वो बहुत महंगी अस्पताल है, मेरे पास पैसे नहीं हैं वहाँ जाने के लिए। नहीं बाबा जी वो बिल्कुल फ्री अस्पताल है। अच्छा, दोस्त इलाज करते हैं? जी जी। अच्छा, आए मेरे साथ, मैं आपको छोड़ देता हूँ वहाँ तक। लगता है गुर्बत और महंगाई के दौर में अब हमें अपने गुर्दे ही बेचने पड़ेंगे। भाई अगर हम बेच भी दें, आजकल जितनी सख्ती हो गई कोई खरीदार नहीं मिलेगा। वाकई खरीदार नहीं मिलते आजकल। बिल्कुल ऐसे ही। अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आए। अल्लाह खैर करे यार। आराम से संभल के इधर बैठो। अरे भाई क्या हो गया? डॉक्टर साहब बहुत शदीद बुखार है, अब तो बर्दाश्त से भी बाहर होता जा रहा है। आप लेट जाओ, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब सब ठीक है ना? मेरे साथ कोई ऐसा वैसा मसला तो नहीं है? भाई कोई मसला होगा उसे हल तो करना होगा ना। आपको टेस्ट करने होंगे, अल्ट्रासाउंड भी करना पड़ेगा। आपको मेडिसिन देंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। साहब बहुत शुक्रिया आपका। अरे भाई शुक्रिया तो हमें आपका अदा करना चाहिए कि आपने हमें नेकियां कमाने का मौका दिया। कल तक तो दोस्त आ जाएंगी, आपको कल लाजमी आना होगा। दोस्त देखकर ही पता चलेगा कि इलाज क्या करना है। अच्छा, अल्लाह आपका भला करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें शर्मिंदा ना करें, मैं स्टाफ को भेजता हूँ तो आपको मेडिसिन देता हूँ।
दुनिया का कौन सा ऐसा शख्स है जो बीमार हो और अपनी बीमारी का इलाज ना करवाना चाहे। अब नदीम भी यही सोचकर अस्पताल गया कि अपना इलाज करवाएगा, लेकिन वो क्या जानता था कि ये इलाज उसे कितनी बड़ी मुसीबत से दो चार कर जाएगा। टेस्ट कराने के बहाने उसके साथ किस तरीके से किया गया फ्रॉड, ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। सर, लास्ट टाइम इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद गुर्दे खरीदने वाले तो दूर, बेचने वाले भी डरे हुए हैं। क्या? अगर गुर्दा बेचने वाला कोई नहीं, या फिर गुर्दों का डोनर भी कोई नहीं, तो सवाल ये पैदा होता है कि गैर मुल्कियों को गुर्दे की पेवंदकारी कैसे की जा सकती है। अजीब बात है। आपके बेटे का गुर्दा गायब है बीबी। क्या कह रहे डॉक्टर साहब? मेरे बेटे का गुर्दा गायब है। यही कह रहा हूँ कि गुर्दा नहीं है एक। ये क्या हो गया मेरे लाल के साथ? कैसे हो गया? अब क्या होगा डॉक्टर साहब? मेरा बेटा बच तो जाएगा ना? आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी इस बच्चे को मारने के लिए। क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब्र करें, समझाता हूँ आपको। तशरीफ रखिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा हॉस्पिटल? बहुत शुक्रिया, हम बस अभी पहुंच रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये है बच्चा और ये है इसकी माँ अमतुल बीबी। ये इसको लेके आई हैं। अमतुल बीबी, क्या किया है आपने अपने बेटे के साथ? मैंने क्या किया? क्या कह रहे हैं आप साहब जी? हालत देखी है उसकी, वो इस काबिल ही नहीं था किसी को गुर्दा दे सकता। कितने में बेचा उसका गुर्दा तुमने? बेचा? ये क्या कह रहे हैं आप लोग? वही कह रहे हैं जो आप सुनना और समझना नहीं चाहते। आपके बेटे का गुर्दा गायब हुआ है और वो भी बाकायदा ऑपरेशन किया गया है। इस बात से मैं तो खुद बड़ी परेशान। मैंने तो उसका सिर्फ अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया था। मुझे लगता है ये सब उन्होंने ही किया है। क्या? अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ से करवाया था? वो जहाँ हम पहले मोहल्ले में रहते थे, वहाँ एक अस्पताल खुला था। वहाँ सब कुछ फ्री किया जाता था। डॉक्टर, आप इस बच्चे का ट्रीटमेंट जारी रखें। हम जरा अमतुल बीबी को अपने साथ ले जा रहे हैं। ठीक है, आइए बीबी। नहीं, मेरा बेटा बीमार है। मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊंगी कहीं। मेरे बेटे की तबीयत नहीं ठीक, मैं नहीं जाऊंगी। अमतुल बीबी, हम आपको कहीं नहीं ले जा रहे। आप बस हमें वो हॉस्पिटल दिखा दें जहाँ से आपने अपने बेटे का ऑपरेशन करवाया। बड़ा जुल्म किया उन्होंने आपके बेटे को। आइए, ले आओ।
आइए अंदर दीदी, आइए शाबाश। इसकी तो सारी रिपोर्ट्स परफेक्ट हैं। ये तो आसानी से गुर्दा दे सकता है। अरे भाई, वालेकुम सलाम, बैठो। डॉक्टर साहब, क्या मेरी रिपोर्टें आ गई हैं? हाँ, आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। बस वही हुआ जिसका डर था। क्या हुआ है? वो जो आपके पेट में दर्द था और बुखार था, वो सब अपेंडिक्स की वजह से था। अब क्या होगा? इसका इलाज कैसे होगा? डॉक्टर साहब, मेरा तो शहर में कोई जाने वाला भी नहीं है। देखो भाई, ये मर्ज दवाइयों से ठीक नहीं होगा। इसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? हाँ हाँ, तुम बेफिक्र हो जाओ। तुमको यहाँ घर जैसा माहौल मिलेगा और 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। डॉक्टर साहब, अल्लाह आपका भला करे। अल्लाह का शुक्र है कि आज के इस दौर में भी कोई हम गरीबों की सुनने वाला है। एक तरफ ऑपरेशन के नाम पर एक गरीब इंसान को बेवकूफ बनाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ उसकी माँ शक के इस दायरे में थी कि कहीं उसने गुर्बत के हाथों मजबूर होकर अपने बेटे का गुर्दा तो नहीं बेच दिया। तो क्या अंकल बीबी ने गुर्बत के हाथों मजबूर होकर अपने बेटे का गुर्दा बेच दिया, या फिर वो गैर कानूनी तौर पर किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले गिरोह का शिकार हो गई? ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। क्या हुआ बीबी? यहाँ तो आसपास कोई हॉस्पिटल नजर नहीं आ रहा। लेकिन 1 साल पहले यहाँ हॉस्पिटल था, बड़े बड़े बैनर लगे हुए थे कि यहाँ मुफ्त इलाज किया जाता है। लेकिन अब हाँ, एक काम करो, वो साथ वाली दुकान पे जाओ और वहाँ से जाकर कंफर्म करो कि यहाँ पे हॉस्पिटल था भी या नहीं। ओके सर। हरी आप। हाँ डॉक्टर, हो गया डोनर का इंतजाम? शुक्र है। कल कितने बजे? ठीक है, ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ। सर, बीबी ठीक कह रही है। एक एनजीओ ने ये सामने वाला घर किराए पे लिया था। 1 साल तक अस्पताल भी बनाए रखा, लेकिन 8-10 महीने से बंद कर दिया। बंद क्यों कर दिया? मैडम, एनजीओ थी, फंड पर चल रही थी। फंड नहीं मिले तो सब कुछ क्लोज कर दिया। मैडम, एक हैरानकुन बात पता चली है। एक मोहल्लेदार को भी 1 हफ्ता पहले ही पता चला है कि उसका भी एक गुर्दा गायब है। क्या उसका भी अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था? यस सर, अपेंडिक्स का ही हुआ था और बहुत से ऑपरेशन हुए हैं यहाँ पर।
ये मामला काफ़ी गंभीर लग रहा है। एक काम करो, इस मोहल्ले की मस्जिद में ऐलान करवाओ। उन सब लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। राइट सर। कैसी तबीयत है बेटे की? पहले से बेहतर है मैडम जी, पर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हो रहा। इंशाल्लाह हो जाएगा बेहतर। इंस्पेक्टर साहब, बहुत बुरी खबर है। वो 12 बंदे जिनका आपने टेस्ट मुझे दिया था करवाने के लिए, उनमें से 10 बंदों का एक एक गुर्दा गायब है। क्या उन बेचारे लोगों के साथ मुफ्त इलाज के नाम पर इतना बड़ा फ्रॉड? उस एनजीओ की फौरी तौर पर सारी डिटेल निकलवाएं। कौन फंडिंग कर रहा था, उनका ऑफिस कहाँ पे है, ये लोग क्या करते फिर रहे हैं, इससे पहले कि वो लोग मजीद गुर्दे चोरी करें, हमें उन तक पहुंचना होगा। राइट सर। हाँ हाँ, देख लेंगे देख लेंगे। ठीक है ठीक है, करते हैं करते। ओहो, हो जाएगा ना, क्या मसला। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, भाई देख लेंगे, कर लेंगे उसको भी। हाँ ठीक है ठीक है। जी साहब, वाह, सेठ वाकर साहब जी फरमाइए। आप उस एनजीओ को फंडिंग करते हैं? भाई मैंने कब इनकार किया कि मैं उस एनजीओ की फंडिंग नहीं कर रहा था। आप फंडिंग कर रहे थे, फिर तो आप उस एनजीओ की तफसील भी जानते होंगे, फंड्स का रिकॉर्ड भी होगा आपके पास। नहीं जनाब, मेरी आदत नहीं है नेकी करके उसका इश्तहार लगाने की। मैं ऐसी किसी अमाउंट का कोई रिकॉर्ड नहीं रखता। चले रिकॉर्ड ना सही, आपके पास उस एनजीओ का नया एड्रेस तो होगा, उसे कौन चला रहा है, उसका कोई राब्ता नंबर? नहीं मैडम जी, मुझे कुछ नहीं मालूम। उन्होंने अपना नंबर तब्दील कर लिया, फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे कोई राब्ता भी नहीं किया। सेठ बाकर साहब, आपको शायद पता नहीं कि वो एनजीओ 10 लोगों के गुर्दे चोरी करके बाकी है, और अभी भी पता नहीं ना जाने कितनी लोगों की जिंदगियों के साथ वो खेल रहे हैं। क्योंकि गुर्दों की गैर कानूनी पैबंदकारी का जो गिरोह हमें मतलूब है, हमें लगता है हमें कि ये वही लोग हैं। हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, आपके लिए यही बेहतर होगा। ये आप मुझे किस बात की धमकियां दे रहे हैं? मैंने गरीबों की मदद की है, उनके साथ नेकी की है, कोई गुनाह तो नहीं किया मैंने। मेरे तो अपने दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं, मेरा तो कोई फैमिली मेंबर भी नहीं है, कोई डोनर भी नहीं मिल रहा, उल्टा आप मुझे प्रेशराइज किए जा रहे हैं। ठीक है, आप आराम कीजिए, चले। वैसे उस एनजीओ के पास किडनी के काफी डोनर होते हैं। अगर अपनी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आप उस एनजीओ से राब्ता करते हैं तो उम्मीद है कि आप हमें जरूर बताएंगे। चलता हूं। क्या सेठ बाकिर अली इलाज के नाम पर गरीब लोगों की जानों से खेल रहा था, या फिर पुलिस को हुई थी गलत फहमी? आखिर ये गैर कानूनी तौर पर किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला गिरोह किस तरीके से बेनकाब हुआ? डॉक्टर्स अनीस की जान बचाने में हो गए कामयाब, या फिर अनीस अपनी इस बीमारी से लड़ते लड़ते अपनी जान हार गया? ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, लेकिन कहीं मत जाइएगा। अनीस बेटा क्या हो रहा है तुम्हें? कोई है? क्या हो
दे, कोई है? अनीस बेटा क्या हो गया? क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब! सर, स्टेट बैंकर को कारोबार में मुसलसल नुकसान हो रहा है, लेकिन हैरत की बात है कि पैसा उस पर मेहरबान है। पैसा कहाँ से आ रहा है उसके पास? सोर्स क्या है? कौन सा खुफिया काम कर रहा है वो? सर, उसके बैंक अकाउंट्स की डिटेल निकलवाई है। बैरून मुल्क से काफ़ी फंडिंग है, ख़ास तौर पे उन ममालिक से जिन ममालिक के बारे में हमारे पास इतलात हैं कि वहाँ से लोग गुर्दों की गैर कानूनी ट्रांसप्लांट के लिए यहाँ पे आए हैं। तो कहीं ये सेठ बाकर ही उस गैंग का करता तो नहीं है? शायद इसी वजह से अल्लाह ने उसे बतौर सजा गुर्दे के आर्दा में लाहक किया है। सर, हो सकता है, लेकिन हमारे पास अभी कोई ठोस सबूत नहीं है। सेठ बैकर के मोबाइल रिकॉर्ड्स निकलवा लिए हैं, जिसके साथ वो मुसलसल राब्ते में है। उस शख्स की रैकी के लिए हमारी टीम जा चुकी है। वेल डन। नहीं, मेरे बेटे का कुछ नहीं हो सकता। नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। प्लीज, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती अनीस। मैं क्या करूंगी? मैंने तुम्हारे साथ ही जाना है। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अपना बेड़ा गर्क करे उस जिन्होंने तेरा गुर्दा चोरी किया मेरे लाल। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं क्या करूंगी? ठीक है। वेलकम। आइए सेठ साहब, आपका ही इंतजार हो रहा था। ये है आपका बैग, आप देख लीजिए। और सर वो मेरा डोनर का है। डोंट वरी, आ चुका है, साथ वाले कमरे में है, आप लेटिए। आइए। ठीक है, ओके ओके। सर, एक बुरी खबर है। क्या हुआ? सर, वो लड़का अनीस जिसका गुर्दा चोरी हो गया था, जिसकी माँ हमें एनजीओ तक ले गई थी। हाँ। सर, अभी अस्पताल से कॉल आई थी, उस लड़के अनीस की डेथ हो गई है। ओह नो। स्कैम ने तो फिल्म की इंतहा कर दी। इससे पहले कि कोई और अनीस मरे, हमें सारे केस छोड़कर इसी पर काम करना होगा। हरिया सर, पता चल गया, सेठ बाकिर जिसके साथ मुसलसल राब्ते में था
उसका नाम डॉक्टर सुजाद है। ये डॉक्टर उसी एनजीओ में काम करता है, मैंने इसकी रेकी की है। सर ये एनजीओ टाउनशिप के एरिया में एक अस्पताल चला रही है। तो फिर इंतजार किस बात का है? हरिया मूव। अरे बेटो लेट जाए, आप लेट जाए। नो प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब कोई मसला तो नहीं हो जाएगा ना? अरे भाई कोई मसला नहीं होगा। यहाँ कौन सा पहली दफ़ा ऑपरेशन हो रहा है? वो देखो उस तरफ भी ऑपरेशन हो रहा है। बस डेढ़ घंटे का ऑपरेशन है। रुक जाओ डॉक्टर शजाद, रुक जाओ। खत्म हो गया तुम्हारा खेल। सेठ बाकर, तुम्हारी स्लेट भी सबके सामने आ चुकी है। देख लिया तुमने आज दूसरों की जिंदगी के साथ खेलने वालों का क्या अंजाम होता है। तुम्हारी वजह से आज एक माँ तड़प तड़प कर रो रही है। तुम्हारी वजह से उसका 12 साल बच्चा मारा गया। दादा ने कितनी जिंदगियों का दाव पर लगा दिया तुमने सेठ बाकर। देखो जरा अपनी हालत को, देखो जो कुछ तुमने दूसरों के साथ किया, कुदरत ने तुम्हें उसी इम्तिहान में डाल दिया। अब कानून भी तुझे कड़ी से कड़ी सजा देगा, क्योंकि तुम उसी सजा के मुस्तहिक हो। ले चलो इन दोनों को, ले चलो, हरिया। किस कदर सफाक हैं ये लोग। लालच इंसान को क्या से क्या बना देती। ये भेड़िए मसीहाई के रूप में इंसानी जानों के साथ इतनी सफाकी से खेलते रहे। मसला इलाज का हो या रोजमर्रा जिंदगी में किसी भी तरह के मामलात और वाकयात का, अपनी आंखें खुली रखना, अपने आप को चुकन्ना रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि शिकारी हर वक्त शिकार की तलाश में लगा रहता है। इसी पैगाम के साथ जोया मलिक को टीम क्राइम कंट्रोल को दीजिएगा इजाजत। आपके कीमती फीडबैक का हमें हमेशा की तरह इंतजार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।